जी मेरा सवाल ये है कि इस्लाम धर्म में सबसे मेन चीज़ क्या है और इंसान की ज़िंदगी का सही मकसद क्या है? आसान तरीके से समझाएं। भाई, इस्लाम धर्म में सबसे मेन चीज़ है तौहीद, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर की भक्ति करना, इबादत करना, एक अल्लाह की इबादत करना, उसी के आगे सर झुकाना और उसी के आगे हाथ फैलाना। तो सबसे मेन चीज़ क्या है? तौहीद, एक ईश्वरवाद। एक मालिक ने ही हमें पैदा किया है। इस कायनात में एक जर्रे के बराबर किसी चीज़ का अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है। अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, उसी ने हमें जीवन दिया है, वही हमें खिला रहा है, पिला रहा है। लिहाजा उसी के आगे हम हाथ फैलाएं और उसी के आगे सर झुकाएं। ये तौहीद है। और शिर्क से बचें भाई, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के अधिकार में किसी और को शरीक करना, अल्लाह के हक में किसी और को साझेदार ठहराना, है ना। तो इससे हम बचें, ये सबसे बड़ा गुनाह है, महापाप है। संसार का सच्चा मालिक हर गुनाह को माफ़ कर सकता है एक बार को, लेकिन शिर्क को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। इसलिए शिर्क के बारे में और तौहीद के बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो हैं। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और अपने जीवन को कामयाब बनाएं, नाकामी से बचाएं। कोई इंसान मुसलमान हो और उसकी तौहीद सही ना हो, सही उसने अल्लाह की पहचान ना की हो, अल्लाह के अधिकार अल्लाह को ना दे रहा हो, उसके साथ किसी को शरीक कर रहा हो, उसकी मखलूक को शरीक कर रहा हो, तो मेरे भाइयों, चाहे वो कितने ही अमल कर ले, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, जितने भी नेक अमल कर ले, उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा जब तक वो अल्लाह की ठीक से पहचान नहीं करेगा और अपने दिल में अल्लाह की तरफ से सही यकीन ना बनाएगा, शिर्क से पाक ना हो जाएगा और तौहीद पर ना आएगा, उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होगा, कोई भी अच्छा कर्म अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। अब आपका अगला सवाल था कि जो है इंसान की ज़िंदगी का सही मकसद क्या है, इंसान के जीवन का सही मकसद क्या है। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बयान करता हूँ। जो भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं, वो वीडियो को एंड तक, लास्ट तक ज़रूर सुने, ताकि सही बात समझ में आए। तो भाई याद रखें, ये एक नकली ज़िंदगी है जो हम दुनिया में इसमें जी रहे हैं। इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। संसार के सच्चे मालिक ने हमें इस ज़िंदगी को कोई ज़मानत नहीं दी। उसने जान अपने कब्जे में रखी है हमारी। हमें तो ये भी नहीं बताया कि हमें कब मौत देकर उठाएगा यहाँ से। तो इसलिए ये ज़िंदगी नकली है। असली ज़िंदगी मौत के बाद है, जन्नत का जीवन, स्वर्ग का जीवन, जिसमें ज़मानत मिलेगी कि हमेशा की ज़िंदगी होगी, मौत ना होगी। ज़मानत मिलेगी, हमेशा की जवानी होगी, बुढ़ापा ना होगा, हमेशा के सुख होंगे, दुख ना होंगे, हैं। हाँ, तो वो ज़िंदगी असली है। अब उस ज़िंदगी को देने के लिए अल्लाह ने, ईश्वर ने इम्तिहान लिया है भाई। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है। अब मैं इस बारे में बयान करूँगा कैसे इम्तिहान है, कैसे हमारा इम्तिहान चल रहा है। सबसे पहले मैं एक बात अर्ज कर दूं, देखो ध्यान से सुनना। दुनिया में जो चीज़ जैसी होती है वो अपना वैसा ही असर दिखाती है। जैसे मिसाल के तौर पे जो इंसान अच्छा होगा उसके कर्मों से अच्छाई निकलेगी, और जो इंसान बुरा होगा उसके कर्मों से बुराई निकलेगी। बर्फ़ की सिल्ली जहाँ रखी हो ठंडक का असर दिखाएगी, आग जहाँ जल रही हो गर्मी का असर दिखाएगी। जो चीज़ जैसी है वो अपना असर दिखाएगी कि नहीं। इसी प्रकार से आप समझें कि हिंदू धर्म में जितने भी ये लोग बेचारे पंडित बने हुए हैं, धर्मगुरु बने हुए हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनके कर्मों पे गौर करें ज़रा। ये कोई ईश्वर का ज्ञान नहीं बताते। गौर करेंगे जब आप, तो ईश्वर का ज्ञान जैसे वेदों से, धार्मिक किताबों से, एक शांति का ज्ञान, जो ईश्वर का जो शांति का ज्ञान है उसे नहीं बताते। तो इस बात से हम समझें कि ये क्या करते हैं, सिर्फ ये धार्मिक चोला पहन करके, कपड़े पहन करके सिर्फ फसाद फैलाने वाली बात करते हैं। इनके कर्मों से देखें कि ये किस तरह के लोग हैं।
और जो चीज़ जैसी अपना असर दिखाती है। तो ये धार्मिक लोग नहीं है, ये एक इंसानी शक्ल में शैतान है। इन्हें पता है कि इस्लाम सच्चा धर्म है, संसार के सच्चे मालिक का, इसीलिए तो ये चढ़ते हैं इस्लाम पर। इस्लाम को बदनाम करना, रात दिन इनकी कोशिश ये है इस्लाम को मिटाना, इस्लाम को ख़त्म करना। ये दलील है इस बात की कि इस्लाम सच्चा धर्म है, जब भी तो इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। इस्लाम को बदनाम करने में, ताकि लोग इस्लाम पर गौर न करें, ध्यान न दें, हम बदनाम करें इस्लाम को, ताकि दूर रहें इस्लाम से, हमारी बात को पे गौर करें। कभी औरंगजेब को बदनाम करते हैं कि औरंगजेब की कब्र पे पेशाब करो, हैं। कभी जो है ताजमहल का नाम बदलने की कोशिश करते हैं, कभी कैसी हाथ पैर फेंक रहे हैं, कभी कैसी फेंक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो चीज़ जैसी हो वो अपना वैसे ही असर दिखाती है। कितने गंदे और पलीत लोग हैं ये, कि ये जो है जैसे कर्म हैं वैसे अपना असर दिखा रहे हैं, जैसे जैसे हैं ये, कि औरंगजेब की कब्र पे मूत दो। तो भी इसी तरह से आप सोचें कि अल्लाह ने, ईश्वर ने सबको जीवन का समय दिया है और इस दुनिया में रचना को रच दिया है। अब चल ईमानदार या बन या बेईमान बन, जीवन का समय दे दिया है। ये भी अपना जीवन का समय पूरा कर रहे हैं। इनसे पहले बहुत आ चुके, मर चुके, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की लेकिन वो मिट गए और जहन्नुम की आग का ईंधन बन गए, है ना। जीवन का समय दिया जाता है ईश्वर की तरफ से। अब इंसान का इम्तिहान लिया जाता है, तो ईमानदार बनेगा या बेईमान, चल। तो मेरे भाइयों, बड़े बड़े बेईमान ये सोचते हैं दुनिया में हमें हमेशा रहना है, यहाँ से जाना नहीं है, हमारा कोई मालिक नहीं है, हमें पकड़ेगा नहीं। और जीवन का समय बेईमान बन के मर जाते हैं और फिर मौत पे उन्हें जब होश आता है, फरिश्ते पिटाई मारते हैं उनमें। जब उन्हें होश आता है कि ओहो हम तो जीवन की परीक्षा में फेल हो गए, फिर हमेशा की नरक की आग है। ईश्वर के सामने, ईश्वर की ताकत के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। जो फैसला उसने कर दिया कोई टाल नहीं सकता। जहन्नुम की आग में फेंक देता है काफिरों को, जो उस मालिक का इनकार करते हैं और उसकी रचना के खिलाफ चलकर धरती पर फसाद फैलाकर मरते हैं। तो याद रखें, अच्छे बनो बुरे मत बनो, सच्चाई पर गौर करो, शैतान का शिकार न बनो, शैतान के ख्यालों पे मत चलो। मन में शैतान ख्याल डालता है तो अच्छे इंसान बनो, बुरे ना बनो। जीवन का समय बीत रहा है। हाँ, जो मौत पर, जो अल्लाह को राजी करके मर गया, वो जीवन की बाजी हमेशा के लिए जीत जाएगा, जहन्नुम से बचा लिया जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा, हमेशा कामयाबी का जीवन मिल जाएगा। और जो बेईमान बन के मरा वो हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा, तबाह और बर्बाद हो जाएगा, जन्नत से वंचित करके, जन्नत से महरूम करके जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अब आप समझिए कि इंसान की ज़िंदगी इम्तिहान कैसे है, कि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने इंसान को पैदा करके इसके अंदर इसकी रचना को रचा। सच और झूठ, अच्छाई बुराई के दोनों जज्बे इसके अंदर रख दिए, कबूलियत के। चाहे सच को कबूल कर ले या झूठ को कबूल कर ले, सच को एक्सेप्ट कर ले या झूठ को एक्सेप्ट कर ले, अल्लाह का रास्ता शांति का, सच्चाई का अपना ले या फिर शैतान का, बुराई का रास्ता, झूठ का अपना ले। दोनों के दो अंजाम रख दिए हैं मौत के बाद। सच्चाई का रास्ता अल्लाह का है, जिसमें अल्लाह ताला इंसान के अंदरूनी हिस्से में, जब इंसान सच्चाई पे चलता है, अच्छाई पे चलता है, अच्छे कर्म करता है तो सुकून पैदा कर देता है। इसको दिखाता है कि सच्चाई का रास्ता मेरा है, इसमें मैंने तेरे लिए शांति सुकून रखा है, इसको पसंद कर, इसको एक्सेप्ट कर, इसको कबूल कर, तो तू दुनिया में भी सुकून में रहेगा और मरने के बाद भी मैं तुझे सुकून वाली जन्नत में, स्वर्ग में दाखिल करूँगा। तो मेरी रहमत का हकदार बन जाएगा, इनाम का हकदार बन जाएगा। और अगर बुराई का रास्ता अपनाएगा, बुराई को भी मैंने पैदा किया है इम्तिहान लेने के लिए, वो शैतान का रास्ता है, तो मैं तुझे बुराई से बेचैन कर देता हूँ। मेरी कुदरत को समझ खामोशी के साथ। मैं दिखाई नहीं दे रहा, मेरी कायनात चल रही है खामोशी के साथ और मैं सबका इम्तिहान ले रहा हूँ। ईमानदार बेईमान को छांट रहा हूँ, मौत के बाद बदला दूंगा। अगर बुराई के रास्ते पर चलता है तो मैं तेरे अंदर बेचैनी पैदा कर देता हूँ, तुझे इशारा करता हूँ कि इसको एक्सेप्ट ना कर, इसको कबूल ना कर, इस पे ना चल, वरना दुनिया में भी तू बेचैन रहेगा बुराई पे चलने पर, और मौत के बाद भी मैं तुझे बेचैनी वाली नरक में, जहन्नुम में डालूंगा। तो मेरे भाइयों, दो रास्ते रख दिए हैं,
इंसान जौन जौन से कुछ चाहे चॉइस, उस अपनी चॉइस से जो है, अपनी मर्जी से, अपने फैसले से, अपनी खुशी से, अपनी राजी से, अपनी जिम्मेदारी से कोई से भी रास्ते को चुन ले। ये अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दिया है, ढील दी है और जीवन का समय दे दिया है ना। जीवन के समय को मौत ख़त्म कर देगी तो मौत तक का समय दे दिया इंसान को। अब सबको अलग अलग समय मिला है, सबकी कैफियत अलग अलग हैं। अल्लाह जानता है अपने बंदों का हाल कि किसकी कैफियत उसने क्या रखी है ना। तो ये अल्लाह ने एक इंसान का एक तरीका बनाया है इम्तिहान का। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके इसकी रचना में दोनों जज्बे रख दिए कि वो अच्छाई के रास्ते पे भी चल सकता है, इसको फ्री विल दिया है, और बुराई के रास्ते पे भी चल सकता है, जीवन का समय दे दिया है। अब जो ईमानदार बन के मरा, सच्चाई के रास्ते पे चलकर अल्लाह को राज़ी करके मरा, वो कामयाब है, और जो बुराई के रास्ते पे चल के मरा वो नाकाम है। दो रास्ते यहाँ दे दिए हैं, जीवन का समय दे दिया है। इन दो रास्तों के दो अंजाम मौत के बाद बता दिए हैं। सच्चाई का अंजाम जन्नत है, स्वर्ग है, जो अल्लाह को राज़ी करके मरेगा वो जन्नत में जाएगा, और बुराई के रास्ते का अंजाम जहन्नुम है, नरक है, जो बुराई के रास्ते पर चल के बेईमान बन के मरेगा वो नरक में जाएगा। तो अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई के रास्ते की अल्लाह इंसान को आज़ादी दे दी है, खुली आज़ादी। चाहे छुप के अच्छे कर्म कर ले या खुल के अच्छे कर्म कर ले, चाहे छुप के बुरे कर्म कर ले या खुल के बुरे कर्म कर ले, इंसान को आज़ादी दी है। इसलिए हम देख रहे हैं दुनिया में हर इंसान जो है अपनी मनमानी कर रहा है, कोई किसी की बात नहीं मानता, है ना। तो इसको आज़ादी दी है, ज़िंदगी का समय दे दिया है, सब कुछ दिखा दिया है, सच को दिखा दिया है। दुनिया मौत का घर है, कितने मर रहे हैं रोज़। दुनिया बीमारियों का घर है, दुनिया बुढ़ापे का घर है, खतरे का घर है, सब कुछ दिखा दिया है। इसकी आँख सब कुछ देख रही है। अब सब कुछ देखने के बाद भी ये सच पे जमता है कि नहीं, है अल्लाह को राज़ी करता है कि नहीं, या बेईमानी में जो है झूठ पर चलकर दुनिया को हमेशा घर समझकर दुनिया बटोरने में मरता है। ये इसका इम्तिहान है भाई। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। फिर जैसे कर्म करके जाना है वैसा ही बदला पाना है। तो हर इंसान अपनी जिम्मेदारी से, अपनी मर्जी से, अपने फैसले से ही ईमानदार बनता है, हाँ, और अपनी जिम्मेदारी से, अपने फैसले से, अपनी चॉइस से ही बेईमान बनता है। अब याद रखें, अच्छाई और बुराई का रास्ता बराबर नहीं, सच और झूठ का रास्ता बराबर नहीं। सच और झूठ, अच्छाई और बुराई में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि हम देखें कि जो है घर के अंदर बिल्कुल सगे रिश्ते नाते अच्छाई बुराई के बल पर टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, है ना। एक अच्छा है भाई, एक बुरा है भाई, तो उनमें नहीं बनती आपस में। तो अच्छाई बुराई में इतना फ़र्क है कि इंसान दूर दूर हो जाते हैं अच्छाई बुराई के बल पर। जो खूनी रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते, वो फट जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अच्छाई बुराई बराबर है, जिनमें बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेवकूफ़ो, तुम मेरी रचना को बराबर कर रहे हो। मैंने रचना रची है अच्छाई और बुराई। अच्छाई में सुकून रखा है, बुराई में बेचैनी रखी है। तुम्हें शांति और बेचैनी तुम्हें बराबर दिखाई दे रही है। तुमने मेरी दी हुई अकल का जरा भी इस्तेमाल ना किया सच को पहचानने में। मेरी रचना के आधार पर अच्छाई बुराई के बल पर तुम एक साथ जमा नहीं रहते, तुम में बनती नहीं है अच्छाई बुराई में। अच्छाई पे चलने वाले और बुराई पे चलने वाले में आपस में बनती नहीं है, झगड़े करते हो। और तुम फिर कहते हो मेरे धर्म के संबंध में अच्छाई बुराई बराबर है। अच्छा, ये अच्छाई बुराई रची ही मैंने इसलिए है ताकि मौत के बाद अच्छाई पे चलने वाले को अच्छाई का बदला जन्नत में दूं, और बुराई पे चलने वाले को बुराई का बदला जहन्नुम में, नरक में दूं। तुमने अपने अंदर मेरी रची हुई रचना को खेल समझ रखा है, हैं? दुनिया के धोखे में आ रहे हो। मैं अपनी रचना के आधार पर, हैं, तुम्हें दिखता नहीं है, जब तुम अच्छे कर्म करते हो मैं तुम्हारे अंदर सुकून पैदा कर देता हूँ, और जब बुरे कर्म करते हो बेचैनी पैदा कर देता हूँ। क्या ये दोनों बराबर हैं, शांति और अशांति? हैं? शांति और अशांति बराबर थोड़ी है कोई। शांति एक बहुत अच्छी चीज़ है, अशांति बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए शांति अल्लाह की है, अशांति शैतान की है। दो रास्ते दिए हैं जीवन जीने के, दोनों की आज़ादी दी है। चाहे शांति का रास्ता अपना ले अच्छाई का, या अशांति का रास्ता अपना ले बुराई का, और चाहे ईमानदार बन के मर जा या बेईमान बन के मर जा,
दोनों के अंजाम तू मेरे यहाँ तैयार देखेगा मौत के बाद। जीवन का समय पूरा करके मर के आ तो सही हैं। हाँ, ये मैंने रचना तुम्हारे अंदर रची ही इसलिए है ताकि ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दूं और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दूं। तो मेरे भाइयों, ये है असल ज्ञान जो हम बयान कर रहे हैं। जितने भी ये हिंदू धर्म में धर्मगुरु बने हुए हैं, जो इस्लाम के पीछे लगे हुए हैं, ये इस ज्ञान को बयान नहीं करते। ये तो इंसानी शक्ल में शैतान हैं जो धरती पे फसाद फैलाने में लगे हुए हैं और झगड़ा कराने में लगे हुए हैं, दंगा कराने में लगे हुए हैं, कत्लो गारत फैलाने में लगे हुए हैं। ये तुम्हें सही ज्ञान फैलाते हुए नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ फसादी ज्ञान फैलाते हैं। तो भाई याद रखें, जितने भी नकली धर्मगुरु हैं ये, इनको पता तो है इस्लाम सच्चा धर्म है, मगर ये अपनी हठधर्मी पे, अपने घमंड में, अपनी मैं में, अपनी मन की मर्जी में, तानाशाही में लगे हुए हैं और इन्हें ईश्वर का कोई खौफ नहीं कि हमारी जान उसके कब्जे में है। जब चाहे मौत देगा उठा ले। धरती उसी की है, जमीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी का है ना। तो वो इसलिए तो इम्तिहान ले रहा है कि जीवन भी उसने दिया, सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी का खाया पिया बरता और उसी की मर्जी ना मानी, है ना। उसी का हुक्म ना माना, उससे कुफ्र किया, उसका इनकार किया, उसके साथ शरीक किया। तो मेरे भाइयों, बहुत बड़े घाटे में हैं बेचारे ये लोग। मौत के बाद हमेशा की नाकामी है इनके लिए, तबाही है इनके लिए, बर्बादी है इनके लिए। बेचारे बेहोश हैं, बेखबर हैं, धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और कमा के जो है अपना ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। पब्लिक गुमराह है, जल्दी समझ नहीं पाती। जो दिल से अल्लाह की खोज करेगा वही समझ पाएगा इनकी धोखाधड़ी को। अब कितने गुमराह लोग हैं जो इनको चंदा करते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं इनको, हैं, और फिर ये अय्याशी करते हैं, मक्कारी करते हैं और फिर जो है ये अपना पैसा कमा करके धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, मज़े करते हैं, ऐश करते हैं। तो मेरे भाइयों, इनके नज़दीक ये दुनिया की ज़िंदगी है, मौत के बाद कुछ नहीं समझते हैं। हाँ, क्योंकि बेखौफ है मालिक से। जब बेखौफ है तो अंधकार में रहेंगे। जो इंसान अंधकार में रहेगा वो रोशनी देख नहीं पाएगा, फिर वो मौत पे उसकी आँख खुलेंगी जब बर्बाद हो चुका होगा। तो जो अल्लाह से बिन देखे डरेगा, ईश्वर से बिन देखे डरेगा और ईश्वर की दिल से खोज करेगा, ईश्वर उसी को रोशनी में लाएगा। वरना इंसान अंधेरे में भटक के मर जाएगा और मौत के बाद नरक की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, कुछ ना था अल्लाह था, कुछ ना रहेगा अल्लाह रहेगा। अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, हैं? हाँ, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, उसने हर चीज़ को पैदा किया है। उसने ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी ने बनाया, हमें भी उसी ने पैदा किया। उसने फैसला कर दिया कि सब कुछ मेरा है, मैंने जीवन दिया है। जो मुझे मानेगा, जो मेरी पहचान करेगा, हैं, सच्चाई का रास्ता मेरा है, सच्चाई के रास्ते पे चलता हुआ मेरी तरफ आएगा। और जो मुझे पालेगा, मेरी मर्जी पे चलेगा, हैं, सब कुछ मेरा है। जो मेरी मर्जी पे चलेगा, मुझे राज़ी करके आएगा, मैं उसे इनाम से नवाजूंगा, उसे जन्नत का इनाम दूंगा। दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, झूठी है। इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। इस सच पे जम जाएगा कि जीवन मुझे क्यों दिया है मालिक ने। मैं तो यहाँ से कभी भी जा सकता हूँ, मेरी जान किसी के कब्जे में है, कोई मेरा मालिक है। मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठाएगा, लिहाजा मैं पहचान करूँ यह दुनिया मौत का घर है। कितने मर रहे हैं यहाँ रोज़, मेरी ज़िंदगी के अगले सांस की जमानत नहीं है। तो मैं दुनिया के झूठ पे क्यों दौड़ लगाऊँ, मैं अपने मालिक की खोज करूँ, उसने मुझे क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए जो अल्लाह की मर्ज़ी को पाले। अल्लाह की आसमानी किताब धरती पे मौजूद है। जो आसमानी किताब है वो कुरान मजीद है। इसके द्वारा अल्लाह को समझे, पहचाने और अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह की मोहब्बत को पाले। सब कुछ उसी का है। इंसान को उसने अपने लिए बनाया है ताकि मेरी इबादत करे। इबादत का मतलब सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करे। तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने के लायक अल्लाह है और कोई नहीं। सबसे ज़्यादा इज्जत करने के लायक अल्लाह है और कोई नहीं। सबसे ज़्यादा कदर करने के लायक अल्लाह है और कोई नहीं। सबसे ज़्यादा प्रेम करने के लायक अल्लाह है और कोई नहीं। तो जो सब कुछ मेरा है, जो मुझे राज़ी करके आएगा, वो जन्नत में, इस दुनिया के बदले में जन्नत का जीवन पाएगा, हैं। ये दुनिया मौत का घर है, जन्नत मौत से पाक है। ये दुनिया बुढ़ापे का घर है, जन्नत बुढ़ापे से पाक है। ये दुनिया दुखों का घर है, जन्नत दुखों से पाक है। ये दुनिया बीमारियों का घर है, जन्नत बीमारियों से पाक है। हमेशा की सेहत है वहाँ पर। और जो मेरा ही सब कुछ है, बरत कर मैंने पैदा किया, मैंने जीवन दिया
और अपनी अकल की तेजी दिखाई, मेरे ही सब कुछ खाया पिया और मेरी मर्जी पे ना आया, मेरा इनकार किया, मुझसे बेखौफ होकर दुनिया को हमेशा घर समझकर झूठ पे चलकर बेईमान बन के मर के आएगा, उसे मैं सजा दूंगा नरक की आग में। जो शैतान का साथी बन के आएगा, मैं शैतान से और उसके मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा। तो मेरे भाइयों, जीवन के सही मकसद पर गौर करो, यही सच्चाई है, यही जीवन की सच्चाई है। तो मेरे भाइयों, आज बेईमान अल्लाह की मर्जी पे आने को तैयार नहीं, सच को मानने को तैयार नहीं। जब जीवन का समय पूरा हो जाएगा, मौत के फरिश्ता आन खड़ा होगा और अपनी आँख से देखेगा कि आज दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया। जैसे मेरे सामने और लोग मर मर के चले गए, ऐसी इस दुनिया से मेरा भी हमेशा के लिए मर कर जाने का वक्त आ गया। फिर वहाँ पर रोएगा और कहेगा, ऐ मेरे शिर्क से पाक परवरदिगार, तू थोड़ी देर के लिए इस मौत को मुझसे अलग कर दे और मुझे दुनिया में जो है 1 घंटे की मोहलत दे दे। मैं तेरी रचना के आधार पर सब कुछ, अपना माल दौलत तेरी राह में लुटा दूंगा। तेरी रचना के आधार पर ईमानदार सच्चा इंसान बन के आऊँगा। तो दुनिया में उसने नहीं माना है। हाँ, अब जब देख रहा है कि सब कुछ, पूरी दुनिया मुझसे छीनी जा रही है, पूरी दुनिया को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जो कुछ मेरा माल दौलत जमा था वो दूसरों के लिए रह जाएगा, दूसरों के लिए रह जाएगा, जो मुझे पूछेंगे भी नहीं। हाँ, हमने कितना पूछा था, जो हमारे पहले मर गए। तो फिर वो हकीकत जब उसके सामने जिस पे बीतती है वो जाने हैं। हाँ, जब इंसान का अपना नंबर लगता है ना मौत से, जब उसे होश आता है, दूसरे की मौत को देखकर दुनिया के खेल में लग जाता है, अपने बेहोशी में रहता है। तो मेरे भाइयों, सारी उम्र अच्छाई बुराई को बराबर समझता रहा, सच्चाई पे गौर न किया, जीवन का खेल बना लिया। अब मौत पर फिर कहेगा कि अल्लाह थोड़ी देर के लिए इस मौत को मुझसे अलग कर दे। मैं तेरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलकर तेरी राह में जो है, हाँ, गरीबों को, कमज़ोरों को माल दौलत लुटाकर सब लुटा दूंगा हैं, और मैं तेरे सच्चे बंदों में शामिल होके आऊँगा। ईमान वाले बंदों में, ईमानदार सच्चे लोगों में शामिल होकर, सच्चा इंसान बनकर मैं तेरे सच्चे लोगों में शामिल हो जाऊँगा। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह का एक अंदाज़ा है, एक एक्स्ट्रा इल्म है, जिसको 50 साल की ज़िंदगी दी और वो इस परीक्षा में फ़ेल हो गया। अगर उसको 500 साल की ज़िंदगी भी देगा अल्लाह ताला, तब भी फेल होगा, याद रखें। तो अल्लाह ताला ने इंसान को मौत का वक्त बताया नहीं है कि दुनिया में तेरे इतने साल बाकी है, 1 घंटा बाकी है। अगर ऐसे इंसान को इन्फॉर्मेशन दे देता अल्लाह ताला, तो फिर तो इंसान इस इम्तिहान में पास होकर मरता है कि मेरा दुनिया में 1 घंटा बाकी है। तो फिर तो वो सारी मेहनत नेक बन के मरता, नेक बनने में पूरी ताकत लगा देता। तो अल्लाह ने समय नहीं बताया, इसलिए कि जब तो ईमानदार बेईमान छटेगा। तो अल्लाह ताला हरगिज़ उसे पीछे लौटने की, दुनिया में वापस आने की मोहलत नहीं देगा। जो कर्म किए हैं अल्लाह की रचना के आधार पर, फिर अल्लाह ताला उसको वैसे ही बदला देगा। तो भाई याद रखें, ईश्वरी रचना के आधार पर कुरान मजीद में जो ईश्वर अल्लाह की मर्जी बताई गई है वो है सच्चा धर्म। हाँ, और ईश्वरी रचना के आधार पर धार्मिक कानून है कुरान मजीद के अंदर, जो फसाद को रोकता है, अमन शांति को फैलाता है। तो यह है सच्चा ज्ञान, सच्चा इल्म। सच्चा इल्म, सच्चा ज्ञान एक नेकी है, और जिहालत, गलत ज्ञान एक बदी है, बुराई है। अगर इंसान को होशो हवास में सच्चा ज्ञान, अल्लाह की मर्जी, ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचने का, और पूरी तरह झूठ और बुराई की गंदगी से बचने का, और पूरी तरह सच्चाई और अच्छाई पवित्र, हाँ, ये सच्चाई अच्छाई का रास्ता पवित्र है, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता पवित्र होने का, ये इंसान को सही से मालूम हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी में अमल अपने आप आ जाएगा। इंसान अपने आप ज़िंदगी के सही होश में आ जाएगा, सही अमल उसकी ज़िंदगी में अपने आप आ जाएंगे। जब सही इल्म होगा तो सही अमल आएंगे, पाक होने का इल्म होगा तो पाक अमल आएंगे, तो वो पाक हो जाएगा। और मरने के बाद वही इंसान कामयाब होगा जो अपनी रूह को, अपनी शरीर को बुराई गंदगी से, मौत के बाद की ज़िंदगी में बुराई गंदगी से पाक करके कदम रखेगा, वही कामयाब होगा। और जो सच और झूठ की मिलावट करके जहालत का ज्ञान, बदी है, उस पर चलेगा, कुछ सही कुछ गलत, तो वो नापाक होगा।
वो पवित्र होगा ही नहीं, है कि नहीं। जैसे मैं कुछ जो है किसी कपड़े को जो है एक गंदा पानी ले लूँ और एक सही पानी ले लूँ, दोनों से मैं धोऊँ उसको, तो वो पाक थोड़ी होगा कोई, वो तो गंदा रहेगा, है ना। और बिल्कुल साफ पानी लेके धोऊंगा तो उससे पाक होगा। इसी प्रकार से अच्छाई बुराई की मिलावट करके जो इंसान गलत ज्ञान पर और नेक अमल करेगा वो पाक नहीं होगा। जो अल्लाह की मर्जी समझते हुए पूरी तरह झूठ से बचने का और पूरी तरह सच पर चलने का तरीका अपनाएगा वही पाक होगा, अल्लाह उसी को पाक करेगा। तो याद रखें, सही इल्म एक नेकी है और गलत इल्म एक बदी है, बुराई है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह को राज़ी कर लो। अल्लाह ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने के लायक है। दुनिया में किसी भी चीज़ से की गई मोहब्बत वो इस मिट्टी पर ही ख़त्म हो जाएगी, इस दुनिया में ही ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह से की हुई मोहब्बत कब्र में, हशर में, है ना, हर जगह काम आएगी। तो भाई दुनिया की चमक धमक के चक्कर में इंसान इस दुनिया की हकीकत को नज़रअंदाज कर देता है और फिर धीरे धीरे भूल जाता है। दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में इंसान दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता है, दूसरों की दुख तकलीफ को देखकर अपने दुख तकलीफ भुलाए फिरता है। दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में दुनिया में दौड़ लगाता है, माल दौलत के पीछे अपनी मौत को भूल जाता है। तो भाई सच्चाई पर गौर करो, गौर करो। देखो तुम्हारे सामने कितने मर रहे हैं, तुम्हें भी मरना है। तुम्हारी जिंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, असल जिंदगी मौत के बाद है। मेरे भाइयों, ये जिंदगी बेकार है। अरे जिंदगी कमानी है तो उसको कमाओ जिसमें मौत नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं, मुसीबत नहीं। ये क्या जिंदगी है। आज लोग सच पे गौर नहीं कर रहे, शैतानी झूठे ज्ञान पर भाग रहे हैं, अल्लाह ईश्वर के साथ शरीक कर रहे हैं। जितने भी नकली पंडित हैं जो अज्ञान फैला रहे हैं, एक पंडित कह रहा था कि हमारे इनके पास तो एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, हमारे पास तो बहुत सारे हैं। इनका जो है मामला एक खुदा से बिगड़ जाए तो ये तो बेकार है, हमारे पास तो बहुत सारे हैं। एक रूठ जाए दूसरे को मना लो, तीसरे को मना लो, चौथे को मना लो, उसके पास कॉल कर दो, उसके पास कॉल कर दो, हैं। यानी पत्थर के खुदाओं को कह रहा है भगवान है। ये दुनिया में जितने तेरे भगवान हैं सबको इकट्ठा कर लो, 10 रुपए वाले को, 20 रुपए वाले को, 50 रुपए वाले को, 100 रुपए वाले को, 500 रुपए की मूर्ति वाले को, किसी को भी इकट्ठा कर लो। ये सब मिलकर एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, बल्कि मक्खी अगर इन पे से कोई चीज छीन के ले जाए ये उसको छुड़ा नहीं सकते, मक्खी हक जाए उसको साफ नहीं कर सकते। तो ये इस कायनात का सच्चा मालिक कुरान में कहता है। तो भाई खेल तमाशे से बाहर निकलो, वरना अगर बहुत बुरा अंजाम है, मौत के बाद नरक की आग है। सच्चाई को पहचानो, इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करो। तो मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक अल्लाह वो है जो इस कायनात को बनाने से पहले था, इस कायनात को बनाने से पहले था। कायनात के बनने के बाद जिसको तुम मानोगे, आप हनुमान हैं, ये कायनात के बनने के बाद आए, तो ये खुदा थोड़ी है कोई। राम है, कृष्ण है, जो भी तुम मानते हो दुनिया में, ये कायनात बनने के बाद आए हैं। कायनात बनने से पहले जो था वो है असल मालिक अल्लाह, जिसे हम कहते हैं अजान में अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, वही तो असल मालिक है। तो ये तो कायनात बनने के बाद आए हैं। राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, कोई भी हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, कोई भी हो, ये खुदा नहीं है, ये उसकी पैदा की हुई मखलूक हैं। तो मेरे भाइयों, अपने सच्चे मालिक को पहचानो, पहचानो इससे पहले कि मौत आ जाए। शैतान के धोखे से बाहर निकलो, हवाई ख्याल से बाहर निकलो, हकीकत को आंखें खोलकर देखो, अकल से समझो। ये कायनात एक मालिक के इशारे पर चल रही है। अरे जो मर गया हो वो कायनात कैसे चलाएगा। तुम खुदा समझते हो राम कृष्ण को, हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, ये तो मर गए। जो मरने वाला है वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसलिए वो मौत देता रहता है और कायनात को चलाता रहता है। और एक मालिक के इशारे पे कायनात चल रही है, कोई दूसरा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस चीज़ को, हकीकत की आंख खोल कर देखो इससे पहले कि मौत आ जाए, वरना बहुत बुरा मंजर है। अगर शैतानी खेल में फंस के मर गए, शैतानी धर्म पर चल के मर गए, तो मेरे भाइयों नरक की आग है। जिस सच्चे मालिक ने ज़िंदगी दी है उसकी किताब कुरान है, इसको समझो अपनी भाषा में। हाँ, और अपनी मर्जी छोड़कर उसकी मर्जी पे आ जाओ। अपनी मर्जी चलाओ, यही तो शिर्क है। अपनी मर्जी चलाना यही तो शिर्क है। मालिक की मर्जी पे आना तौहीद है, एक ईश्वरवाद है।
तुम अपनी मर्जी पे चलोगे या दुनिया वालों की मर्जी पे चलोगे, कभी तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलेगी, ईमान नसीब नहीं होगा। अल्लाह की मर्जी पे आओगे, शिर्क से पाक होगे, तौहीद पे आओगे, एक ईश्वरवाद पे आओगे, तब तुम्हें अल्लाह ताला ईमान देगा, अपनी मोहब्बत देगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में शैतानी हुकूमत का गलबा है। अगर तुम मुसलमान हो, इस पर राजी हो, हैं, तुम इसे रोकने की जिद्दोजहद नहीं कर रहे, जैसी भी अल्लाह ने ताकत दी है, हाथ से रोको, नहीं तो जबान से रोको, नहीं तो दिल से बुरा समझो। अगर तुम इसकी कोशिश नहीं कर रहे और तुम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारा सब जीरो है, जीरो है। क्योंकि पहली बुनियाद तो ईमान है ना। ईमानदारी अपनाओ, सच्चाई पर राजी रहो, झूठ पर नाराज़ रहो, सच्चाई को ज़िंदा करो। सच्चाई अल्लाह की मर्जी है, कुरान है। इस कुरान का पैगाम दुनिया में फैलाओ, ईमानदारी को फैलाओ, बेईमानी से लोगों को रोको। जब तक ये काम नहीं करोगे तुम, और तुम जो है अपनी रस्म अदा करोगे, हैं, हाँ, सब जीरो है। तो मेरे भाइयों, अपने सच्चे मालिक को पहचानो। हमारी जान उसी के कब्जे में है। जब चाहता है, जिसको चाहता है मौत देता है, जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है बीमारियों में घेर देता है, जिसको चाहता है मुसीबतों में घेर देता है। अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि ये इस साल मर जाएंगे इतने लोग, हैं, इस साल इतने लोग मौत देके उठाने हैं, उनका इम्तिहान पूरा हो जाएगा। ऊपर उसके नाम का पत्ता, हाँ, लग जाता है मुर्दों में, कि ये मुर्दों की लाइन है, मुर्दों की लाइन में लग जाता है। वो नीचे बेईमानी कर रहा होता है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहा होता है, बेईमानी में फेरा फेरी कर रहा होता है, और उसका ऊपर नाम मुर्दों में है, हैं। तो फरिश्ते उस पर मुस्कुराते हैं कि कैसा बेवकूफ़ है। ऊपर मुर्दों में लिखा हुआ है, ऊपर जो है मुर्दों में लिखा जा चुका है, और नीचे बेईमानी कर रहा है। उस दुनिया के लिए जिसे हमेशा के लिए छोड़ने वाला है। अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल ना किया, जीवन का समय पूरा कर लिया, हाँ, हमेशा की नाकामी इसने खरीद ली। अल्लाह की हिदायत ना खरीदी, अल्लाह को राज़ी ना किया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की रचना के आधार पर इंसान की, हाँ, इम्तिहान की इस ज़िंदगी के जीने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक सच और दूसरा झूठ। जो सीरियसली गमगीन होकर सच पर चलकर अल्लाह को राज़ी करेगा रो रो कर, वही कामयाब होगा। वरना जो सच का मजाक बनाकर झूठ पर चलेगा, वो नाकाम होगा। शैतान ने इंसानों की जीवन की सच्चाई से, शैतान ने इंसानों को जीवन की सच्चाई से भटका रखा है, गुमराह कर रखा है। मेरे भाइयों, आज लोग कुरान को छोड़कर नकली उलमाओं के पीछे लग गए, और उस दीन के पीछे लग गए जो मनमानी का दीन है, जो आसान है, जो आसान हो और दुनिया परस्ती खराब ना हो। दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं। झूठे दीन को दिलो दिमाग में इस तरह बसा लिया है कि सच्चा दीन कुरान का नहीं मानते। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, अगर झूठा इंसान अपने आप को सच्चा ना कहेगा तो धरती पर फसाद कैसे फैलेगा। जो जितना बड़ा बेईमान है, वो उतनी बड़ा अपने आप को ईमानदार कहता है इस दुनिया में। और अल्लाह दिलों का हाल जानता है, सब कर्म नोट हो रहे हैं। जैसे कर्म करेगा वैसे ही बदला मिलेगा। तो मेरे भाइयों, जिन लोगों ने अल्लाह से बेखौफ होकर अल्लाह का मजाक बनाया, दीन का मजाक बनाया, काफिर कहा करते थे कि यार अल्लाह के पास कोई काम ही नहीं है, जो हमें काम बताता रहता है कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात करो, नेक अमल करो, उसके पास कोई काम ही नहीं है। बता इन जालिमों का अंजाम क्या होने वाला है मौत के बाद, कि हमारे इतने सारे खुदा हैं, उनसे तो काम बनता नहीं है, और ये कहते हैं एक खुदा है। एक खुदा से कैसे काम बनेगा? बता, बिगड़ी हुई अकल कैसी बात कर रहे हैं, सही बात को समझने को तैयार नहीं। कहते थे जन्नत और जहन्नुम ये हवाई ख्याल है, हकीकत में नहीं है मौत के बाद। अब तू सच्चाई को समझे, कुरान को समझे, तो तुझे ईश्वर अल्लाह अपनी कुदरत दिखाए और तू समझ जाए कि मौत के बाद ज़िंदगी है। तो अंधकार में पड़ा हुआ कह रहा है कि मौत के बाद हवाई ख्याल है जन्नत जहन्नुम का, हकीकत में नहीं है। तो मेरे भाइयों, मौत के बाद असल ज़िंदगी है। हाँ, जन्नत भी है, दोजख भी है। मौत के बाद जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख।
मौत के बाद जन्नत भी है, दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। ये ज़िंदगी इम्तिहान है, जभी तो लोग बातें बनाते हैं। अल्लाह ने फ्री विल दे रखा है। अल्लाह की रचना को अपने अंदर बेकार समझते हैं, अच्छाई बुराई की रचना को। ज़िंदगी का खेल बना रखा है, बुराई पर चल रहे हैं, दुनिया को हमेशा घर समझ के बेईमानी पर चल रहे हैं। मरने का कोई होश नहीं कि हमारे सामने इतने मर गए, हमें भी मरना है। डरें उस खुदा से जिसने हमें जीवन दिया है। ईमानदारी पे आ जाएं, सच्चाई पे आ जाएं, वो हमसे हिसाब लेगा, कोई परवाह नहीं इस चीज़ की। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जिसको हिदायत देता है, हिदायत का मतलब सच्चा रास्ता दिखाता है, जो देखना चाहता है उसको। अल्लाह ताला जिसको हिदायत देता है उसको चुपचाप उसके मन ही मन में अपनी कारीगरी, ये कितनी बड़ी कायनात बनाई है अल्लाह ने, कितनी बड़ी कारीगरी है अल्लाह की। अपनी कारीगरी के द्वारा अपनी पहचान कराता है मन ही मन में। फिर बंदा अल्लाह की तारीफ़ करता है और तारीफ़ को और बढ़ाई को पहचानता है, दिल से तारीफ़ निकलती है। लेकिन मेरे भाइयों, शैतान अल्लाह की कारीगरी से अंधा करता है, सच्चाई से अंधा करता है। बाहर से इंसानी शक्ल में शैतान फसाद के लिए इंसान को उकसाते हैं। अंदर से ना दिखने वाला शैतान बुरे ख्याल डालता है, फसाद के लिए उकसाता है। अब जो इन ख्यालों को समझ जाएगा वही शैतान के फंदे से बच जाएगा, वरना कितने लोग शैतान के फंदे में फंस के मर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के सीधे और सच्चे रास्ते को, सच्चाई पे चलना रचना में रचा हुआ है, इसलिए हर इंसान जानता है। मगर अल्लाह से, ईश्वर से बेखौफ होकर इस दुनिया के चक्कर में बेईमानी का रास्ता इंसान जानबूझकर अपनी मर्जी से अपनाता है। झूठ पर चलकर, दुनिया को हमेशा घर समझकर, हैं, हाँ, शैतानी ख्यालों पर चलता है। जैसे जानबूझकर कमज़ोर और अच्छे लोगों से टेढ़ी मेढ़ी बात करना, हैं, हाँ, ताकि ये मुझसे लोग डरें, मुझे बड़ा समझें, मेरे सामने झुककर रहें, मेरे मोहताज रहें, हैं। तो भाई, शैतानी ख्यालों के बहुत सारे रंग हैं। आप खुद भी गौर करके पहचानें कि किस किस बुराई पर उकसाता है शैतान। तो भाई, इंसान कैसे बिगड़ता है और जानबूझकर अल्लाह के रास्ते से हटता है। आप देखें माहौल में क्या कहते हैं लोग, जो लड़ाई में पहले रहपट मार देगा वही ऊंचा है। किस किस तरह की बुराई फैली हुई है आप देखें दुनिया में। इसी बात को कुरान में कहा गया है कि जो बिन देखे अल्लाह से डरेगा वही नसीहत हासिल करके अच्छाई पर चलकर ज़िंदगी को बदलेगा, अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपने फैसले से, हैं, हाँ, अल्लाह के दिए। यही तो इम्तिहान है, और क्या है। कोई ज़बरदस्ती इंसान को नहीं आ सकते हम। इंसान अपनी राजी से अपनी ज़िंदगी को बदले, अल्लाह से डरे, जब अल्लाह उसे हिदायत देगा। तो जो बिन देखे अल्लाह से डरेगा वही अपनी ज़िंदगी बदलेगा, अपने आप को बेकार समझेगा, सबको इज्जत देगा, सबको अपने से बढ़िया समझेगा और धरती पर फसाद फैलाने की, किसी को तकलीफ़ देने की नीयत भी ना करेगा। और जो बिन देखे अल्लाह से नहीं डरेगा वो बदबख्त अच्छी बात से कतराएगा, जहालत पर आ जाएगा, जो बड़ी तेज आग में मौत के बाद जहन्नुम में डाला जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। सब उसकी पैदा की हुई मखलूक है, सबको उसने पैदा किया है, मगर उसको किसी ने पैदा नहीं किया है। जिसने अल्लाह को सबसे बड़ा ना पहचाना और अल्लाह की रचना के आधार पर सीधी राह पर ना आया और धरती पर फसाद फैलाया, अपने आप को बड़ा समझकर, हाँ, उसने फसाद फैलाया, उससे मौत के बाद कहा जाएगा, अजाब में घेर कर, सज़ा में घेर कर, कि कौन है भाई तू, क्या है तू, तेरी औकात क्या है, हैं, हाँ, क्या है तू। तो फिर वहाँ हकीकत को देखेगा, हैं, फिर वहाँ अल्लाह की बंदगी रो रो कर कबूल करेगा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, हैं, हाँ, मगर फिर कुछ नहीं होगा। जिसके दिल में जर्रा बराबर घमंड होगा वो जन्नत में जा ही नहीं सकता, जहन्नुम में जाएगा, हैं, जहन्नुम में जाएगा। घमंड अल्लाह का है और उसने अल्लाह के घमंड को अपनाया और फसाद फैलाया। घमंड सिर्फ अल्लाह ही को अच्छा लगता है, उसने घमंड को अपनाया, इसलिए मेरे भाइयों फसाद फैलाया, इसलिए जहन्नुम में जाएगा। तो मेरे भाइयों, शैतान के फंदे से बाहर निकलो। इस दुनिया में इंसानी शक्ल में शैतान भरे पड़े हैं, बुराई पर, लड़ाई पर उभारने वाले। किस किस तरह से बुराई पर उभारते हैं, आप गौर करें, समझें, सोचें, शैतान के फंदे से बचें।
जैसे आप देखें जगह जगह पर किसी का वो है, उसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, और किसी ज़रा सी अनबन बन जाए तो अकेले में जो है दूसरों से कहता है कि उसने मुझसे ये कहा, मैंने उसको ये सुनाया, मैंने उसको ये धमकाया, मैंने उसको ये धमकी दी। दूसरों से नमक मिर्च लगाकर अपनी बड़ाई दिखाएगा, डराएगा। हाँ, इस धरती पर ज़्यादातर लोग बुराई का साथ देने वाले हैं, सच्चाई का नहीं। तो मेरे भाइयों गौर करें, अल्लाह ताला बच्चे को पैदा करता है कमज़ोर हालत में, फिर उसकी परवरिश कराता है, माँ बाप के दिल में उसकी मोहब्बत डालता है, उसकी परवरिश कराता है, फिर उसके शरीर में ताकत डालता है, जवानी की ताकत डालता है, देखने का तौर बेहतरीन डालता है, अकल की ताकत देता है, समझ की ताकत देता है, जवानी की ताकत देता है। फिर जब से बंदा दुनिया में होश संभालता है, उसे एक होश देता है, समझ देता है, होश संभालता है, अल्लाह उसको बुलाता रहता है कि मेरी अच्छाई के रास्ते पर आ जा, अच्छाई के रास्ते पर चलता हुआ आजा मेरी तरफ, मुझे पाले। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह के दिए हुए फ्री विल से इंसान को इम्तिहान लिया है, छूट दिए। अल्लाह के दिए हुए फ्री विल की वजह से हाँ, हर इंसान अच्छाई बुराई का रास्ता अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपने फैसले से, अपने इरादे से चुनकर जन्नत और जहन्नुम में जाता है। हाँ, कोई कायनात अल्टप नहीं चल रही। जब अल्लाह ने कायनात बनाई है इतने बढ़िया तरीके से, तो इंसानों का इम्तिहान लेने का तरीका भी बढ़िया है। हाँ, तो मेरे भाइयों बड़े अफसोस की बात है कि लोग जहन्नुम की तरफ भाग रहे हैं, बुराई पर चलकर जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। हम समझा रहे हैं तो बेपरवाह होकर हमसे झगड़ा कर रहे हैं, बुरे कर्म करके जहन्नुम में दौड़ लगा रहे हैं। हाँ, और उनका दर्द हमें हो रहा है। इसकी वजह यह है कि वो जीवन के मकसद से बेहोश हैं और हम होश में हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का इल्म हासिल करो, अल्लाह की मर्जी को समझो, अल्लाह की मर्जी को समझो। हाँ, सबसे बड़ा आलिम वो है जो दूसरों के इल्म के जरिए से अपने इल्म में इजाफा करे, बढ़ोतरी करे। जितना अल्लाह की तरफ बढ़ता रहे उतनी अपने आप को बेकार समझता रहे। जिसके अंदर कोई गुण होगा वो झुकेगा। जिस पेड़ पे फल लगा हुआ होगा उसकी टहनी झुकी हुई होंगी, फल भी है फिर भी झुका हुआ है। जिसके अंदर अल्लाह की पहचान, अल्लाह का इल्म होगा वो झुका हुआ होगा, अकड़ेगा नहीं वो। जिस पेड़ पे फल नहीं होगा उसकी टहनी अकड़ी हुई होंगी, उठी हुई होंगी। उस पर फल भी नहीं है फिर भी अकड़ा हुआ है। इसलिए जिसके अंदर कुछ इल्म होगा, गुण होगा, ईमान होगा, वो उतना ही झुकेगा। तो मेरे भाई, ये उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है। अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप